नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अजय अकेडमी। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पिछले 3 महीनों से आप सभी लोगों का एक ही कमेंट आ रहा था कि मॉक टेस्ट की सही स्ट्रेटजी क्या है, हम लोगों को किस तरीके से मॉक टेस्ट देना चाहिए। जिस किसी भी टॉपर से मिलोगे आप लोग तो एक बात अवश्य बोलेगा कि सिलेक्शन के लिए आप लोगों को मॉक टेस्ट देना चाहिए। इवन जिस किसी भी टीचर से मिलोगे सिलेक्शन के टिप्स लेने के लिए, तो टीचर भी अवश्य बोलेगा कि पहले आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद मॉक दीजिए। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के जीवन की सैकड़ों गलतियों को दूर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जिस किसी ने भी इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो अवश्य कमेंट करेगा कि भैया आज तक मैं इन गलतियों को करते आ रहा था और आगे से मैं दोबारा इन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। और इस वीडियो की शुरुआत करूंगा एक मैं बहुत ही अच्छे कोटेशन से। वो इस प्रकार है, नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज यूजलेस। कहने का मतलब है कि आप लोग कितना भी बुक पढ़ लो, कितना भी नोट्स पढ़ लो, कितना भी थ्योरी पढ़ लो, कितना भी सिलेबस कंप्लीट कर लो, परंतु सही तरीके से उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको एग्जाम में सफल होने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसी तरह प्रैक्टिस विदाउट नॉलेज इज डेंजरस। आप कितना भी मार्क लगा लो, कितना भी प्रैक्टिस कर लो, परंतु सही तरीके से आपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाला है। तो कहने का मतलब है, एक तरफ है आप लोगों का मॉक टेस्ट, दूसरी तरफ है आप लोगों का सिलेबस। इन दोनों के बीच में जिसने सामंजस्य स्थापित कर लिया उसको सफलता लेने में बहुत ही कम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर इसमें से एक भी ऊंचा नीचा हो गया, जैसे आपने मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा लगा लिया, सिलेबस कम कंप्लीट किया, तो भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और मॉक टेस्ट कम लगाया, सिलेबस ज्यादा कंप्लीट कर लिया, फिर भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं मॉक टेस्ट के सभी की फीचर्स क्या है। इन सभी की फीचर्स को हम लोग डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट, व्हेन टू स्टार्ट टेकिंग मॉक टेस्ट, विच प्लेटफॉर्म यूज फॉर मॉक टेस्ट, यानी कि मॉक टेस्ट देने के लिए हमको किस कंपनी या किस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए। इन सभी की फीचर्स को मैं डिटेल्स में एनालिसिस करूंगा। तो देखिए, पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्विंग मॉक टेस्ट। इसमें हेल्प करता है हम लोगों का, कीप्स अस ऑन ट्रैक। जब आप लोग मार्क दोगे तो आप लोग हमेशा ट्रैक पर बने रहोगे, आपको अपना प्रॉपर सिलेबस पता होगा और मार्क देते समय आप लोग सभी सब्जेक्ट को एक साथ कवर करते हुए चलोगे। हेल्प्स टू कंप्लीट सिलेबस अर्ली। जब आप लोग मार्क देते हो तो आप लोगों को मॉक टेस्ट स्टिमुलेट करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है कि आपका इतना इतना सिलेबस है, आपने केवल अभी तक इतना पढ़ा हुआ है, सिलेक्शन के लिए ये सभी टॉपिक्स को भी पढ़ना पड़ेगा। तो आपके अंदर से मोटिवेशन आता है और आप लोग अपने सिलेबस को जल्दी कंप्लीट कर लेते हो। अगर मार्क नहीं दोगे तो सही तरीके से आइडिया नहीं लगता है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, कौन सा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, और आप लोग डेली अपना नॉर्मली पढ़ाई करते रहते हो, एक तरह से स्टिमुलेट नहीं हो पाते आप लोग। तो मॉक टेस्ट आप लोगों को सही तरीके से स्टिमुलेट करता है। इसी तरीके से इट्स अ प्रैक्टिस मैच बिफोर द एक्चुअल मैच। मॉक टेस्ट क्या है? प्रैक्टिस मैच है। यहाँ पर आप लोग तमाम तरह की गलतियां करो। जब आप मार्क देने जाओ तो तरह तरह के पैटर्न को अपनाओ, तरह तरह के तरीके अपनाओ क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जिससे आप लोग नए पैटर्न को इजाद कर सको और क्वेश्चन के टाइम को बचा सको। क्योंकि मॉक टेस्ट में आप लोग कितनी भी गलतियां करो कोई भी नहीं देखने वाला है। जो फाइनल मैच है आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, एग्जाम में गलतियां नहीं करना है, क्योंकि सभी लोगों का नजर रहेगा फाइनल मैच पे, प्रैक्टिस कोई नहीं देखता है। तो आप लोग समझ गए, मॉक टेस्ट में आप लोगों को भर भर के गलतियां करनी है। फिर इसके साथ है हेल्प्स यू इवेल्युएट योर प्रिपरेशन लेवल। ये देखिए आपके प्रिपरेशन लेवल को इवेल्युएट करता है। जब कभी भी आप लोग ऑनलाइन मार्क दोगे, पहली बात तो आप लोगों को मार्क देना है ऑनलाइन, आप लोगों को कोई भी ऑफलाइन या किसी भी प्रैक्टिस सेट बुक से मार्क नहीं देना है। मार्क के लिए आप लोगों को ऑनलाइन मीडिया यूज करना है। जब आप लोग मार्क ऑनलाइन दोगे तो वहाँ पर 10,000 20,000 लोग एक साथ रहते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर पा रहे हो, आपका रैंक क्या है। मार्क टेस्ट में यह भी पता चलता है कि आपने किस क्वेश्चन को कितना टाइम दिया, किस क्वेश्चन को कितना कम टाइम दिया। तो इन तमाम चीजों को आपको इवेल्युएट कर पाओगे केवल मॉक टेस्ट के हेल्प से ही। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई योर वीक एंड स्ट्रांग एरिया। इसके साथ ही साथ बूस्ट कॉन्फिडेंस। मॉक क्या है? आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। पहले धीरे धीरे आपका मोरल डाउन रहेगा, जब नंबर कम रहेगा तो मोरल डाउन रहेगा। जब आप लोग प्रॉपर मार्क देते रहोगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आप लोग प्रेशर झेलने लगोगे। जो एग्जाम का प्रेशर होता है आप लोग घर बैठे उसको हैंडल करोगे। फिर जब आप एक्चुअल में एग्जाम हॉल में रहोगे तो वहाँ पे आप लोगों को किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग मार्क लगाओगे। इसके साथ ही इंक्रीज एक्यूरेसी एंड स्पीड। मार्क देने से क्या फायदा होता है कि हम लोग अपने क्वेश्चन के सॉल्व करने की एक्यूरेसी और उसके स्पीड को भी इंक्रीज कर पाते हैं। डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जाओगे तो ये संभव नहीं है। फिर इसके बाद देखिए, वेन टू स्टार्ट टेकिंग मॉक टेस्ट। हमको मॉक टेस्ट कब देना शुरू करना चाहिए? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 40 to 50% सिलेबस। जब आपका सिलेबस 40 से 50% कंप्लीट हो गया तभी आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है। इससे पहले आप लोग मॉक टेस्ट मत दीजिएगा।
जब आपने 40-50% सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो आप लोगों को छोटा-छोटा सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। जैसे 10 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन का, 15 क्वेश्चन का, 25 क्वेश्चन का जो सेक्शनल या चैप्टर वाइज मॉक होता है उसको देना है। और ये कहाँ पर मिलेगा, मैं वीडियो के आगे बताने वाला हूँ कि सेक्शनल या चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा, और इस बात को आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। शुड वन स्टार्ट विथ पीवाईक्यूज। मॉक टेस्ट दो तरीके के होते हैं, एक मॉक टेस्ट होता है प्रीवियस ईयर का और दूसरा मॉक टेस्ट होता है आप लोग जहां पर जिस कंपनी का मॉक टेस्ट दोगे तो वो अपने हिसाब से क्वेश्चन को सेट करेगा, मतलब कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को डाला रहेगा। तो हम लोगों को कौन सा मॉक टेस्ट देना चाहिए, जो नया वाला क्वेश्चन है या केवल प्रीवियस ईयर का? तो देखिए आप लोगों को दोनों देना है। प्रीवियस ईयर वाले में क्या होता है कि आप हाई स्कोर कर पाओगे क्योंकि आप लोग हैबिचुअल हो चुके होते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो मोराल है इंक्रीज होगा। फिर क्या है कि कंप्लीट डिपेंडेंसी इज डेंजरस। अगर आप लोग केवल रिलाई कर रहे हो प्रीवियस ईयर पर तो प्रीवियस ईयर केवल मार्क दोगे तो आपका नंबर बहुत ज़्यादा हाई आएगा, परंतु क्या है कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होने वाला है। एग्जामिनर ने थोड़ा सा भी एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया, लेवल चेंज कर दिया, तो आप लोगों को सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए पीवाईक्यूज कितना देना है, इसके साथ जो सेल्फ मेड यानी कि जिस कंपनी या जिस प्लेटफॉर्म पर देंगे वो भी अपना मार्क बनाए रहता है। इससे क्या होगा कि इसमें आपका पहली बात नंबर कम आएगा क्योंकि नए नए क्वेश्चन डाला रहेगा, तो नंबर आपका एवरेज स्कोर आएगा। फिर इसके साथ देखिए आपका कॉन्फिडेंस भी डिक्रीज होगा। ऑब्वियस है जब आपका नंबर कम आएगा तो कॉन्फिडेंस भी डिक्रीज होगा। क्या होगा, हेल्प टू कवर अदर एरिया, परंतु जो नए नए क्वेश्चन है आपके अदर एरिया को भी कवर करता है। कहने का मतलब है कि आप लोगों को मॉक टेस्ट दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है, प्रीवियस ईयर को भी देना है और जिस कंपनी या प्लेटफॉर्म का है उसके बनाए हुए चीज़ों को भी देना है। जैसे आपने प्रीवियस ईयर का 2 मॉक टेस्ट दिया तो जो नया वाला मॉक टेस्ट है 1 दीजिए, मतलब 2-1 का रेशियो को बैलेंस करके चलिए। अगर केवल इसको करेंगे तो भी घातक है, केवल इसको करेंगे तो भी घातक है, तो दोनों को बैलेंस करके चलना है। सब्जेक्ट वाइज क्विजेज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किसके लिए, जो बिगिनर्स है जिनका सिलेबस 40 से 50% कंप्लीट नहीं हुआ है वो फुल लेंथ का मॉक टेस्ट नहीं देंगे। वो क्या करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज या क्विजेज देंगे। ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये क्या करता है कि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और बहुत ही ज़्यादा टाइम को बचाता है, और क्विक रिविजन भी होता है लेस टाइप में। इसमें क्या होता है कि सेक्शनल मॉक टेस्ट होता है चैप्टर वाइज, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का होता है, फुल लेंथ का नहीं होता है। तो शुरुआती लेवल में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है चैप्टर को रिवाइज करने में और टाइम भी बचाता है, और ये किसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बिगिनर लेवल के लिए। जब आपका सिलेबस 40 से 50% कंप्लीट हो गया तब आप लोग फुल लेंथ के मॉक टेस्ट पर शिफ्ट हो सकते हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को मॉक टेस्ट कहाँ से देना है और कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, कहाँ पर प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, कहाँ पर जो उस कंपनी के बनाए हुए मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो इसका सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। साथियों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट लगाना है। इसका सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। यहाँ आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर विथ सॉल्यूशन मिल जाता है। साथ ही अलग से टेक्स्ट बुक का बनाया हुआ अपना खुद का मॉक टेस्ट मिल जाता है, जिससे आप प्रीवियस ईयर पेपर के अलावा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सभी मॉक टेस्ट को लगाकर अपनी रैंक देख सकते हो कि आप हजारों लाखों के बीच में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, और ये भी एनालाइज कर पाओगे कि कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है और कौन सा वीक। इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज करना होगा, जिसमें आप 800 प्लस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है 12 से 14 जून तक समर सेल, जिसमें आपको ईयरली पास प्रो केवल 351 रुपए और ईयरली पास प्रो मैक्स केवल 395 रुपए में मिल जाएगा। परचेज करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। यूज कूपन कोड ATRE ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। टेक्स्ट बुक पास प्रो के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। टेक्स्ट बुक पास प्रो में इनरोल करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। यूज कूपन कोड ATRE फॉर इंस्टेंट मैक्सिमम डिस्काउंट। राइट अप्रोच फॉर अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट देने का सही अप्रोच या सही तरीका क्या है। ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, देखिए जब आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसका एक सीक्वेंस होता है आप लोगों को नंबर स्कोर करने का। तो आपको क्या करना है, पहले जीएस सेक्शन अटेम्प्ट करना है, और जीएस सेक्शन में आप लोगों को सभी क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करना है, जितने क्वेश्चन आप लोग को आ रहा है उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, जिस क्वेश्चन में डाउट है उसको छोड़ दीजिए। फिर क्या करना है कि आप लोगों को सब्जेक्ट पे जाना है। जीएस सेक्शन के बाद आप लोगों को सब्जेक्ट वाले
सेक्शन को सॉल्व करना है और लैंग्वेज सेक्शन को आप लोगों को आखिरी में सॉल्व करना है, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, केवल क्वालिफाइंग है। तो शुरुआत में क्या होता है, जब कभी हम लोग लैंग्वेज को सॉल्व करते हैं तो ईगो पे ले लेते हैं कि 30 क्वेश्चन है, 30 में 30 को बनाना है, परंतु आपको ध्यान रखना है कि केवल क्वालिफाइंग है, इसमें हम लोगों को 9 नंबर चाहिए, तो इसको आप लोग आखिरी में सॉल्व करिएगा। शुरुआत में मैंने टीआरई 2 में भी क्या किया था, लैंग्वेज सेक्शन को पहले सॉल्व किया था और मैंने ईगो पे ले लिया कि मैं इंग्लिश के भी सारे क्वेश्चन को सही करूंगा और हिंदी के पैसेज को भी सारे क्वेश्चन को सही करूंगा, परंतु आप लोग को ध्यान रखना होगा केवल क्वालिफाइंग है, आप लोगों को सिलेक्शन में हेल्प नहीं करेगा। तो लैंग्वेज सेक्शन को बाद में करिएगा, पहले जीएस सेक्शन फिर सब्जेक्ट वाइज। इस तरीके से आप लोगों को सही ऑर्डर में मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। कंप्लीट पेपर इन वन शॉट। आपको क्या करना है कि जब कभी भी आप लोग मॉक टेस्ट देना शुरू कर रहे हो तो आपको मॉक टेस्ट एक ही समय में कंप्लीट करना है। जैसे 2.5 घंटे का मॉक है तो उसको 2 बार 3 बार में मत दीजिएगा, एक बार शुरू कर दिए तो बीच में नहीं छोड़ना है। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपको एग्जाम हॉल में, तो छोड़ के भागना नहीं है। और मार्क फॉर रिव्यू, जब आप मॉक दे रहे हो तो जो क्वेश्चन टफ है, नहीं समझ आ रहा, तो उसको आप लोग मॉक में ही डाल दीजिएगा मार्क फॉर रिव्यू। जब सबमिट कर दोगे तो उसके बाद आप जिस क्वेश्चन को मार्क किया है उसको आप लोग अच्छे से एनालिसिस कर लोगे। फिर इसके बाद आर्ट ऑफ स्पीकिंग, ये बहुत ही बढ़िया स्किल है, आपके अंदर होना चाहिए आर्ट ऑफ स्किप करने का क्वेश्चन। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी एग्जाम में मैथ्स बना रहे हैं और मैथ का क्वेश्चन, अब हम लोग कभी कभी क्या है कि ईगो पे ले लेते हैं और ईगो के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम का लॉस हो जाता है। तो आप लोगों को बी स्मार्ट होना पड़ेगा, जो क्वेश्चन फंसा रहा, टेक्निकल है, ज़्यादा टाइम ले रहा, उसको स्किप कर दीजिए। कभी कभी एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 मिनट दे देते हैं और उस 2 से 3 मिनट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का आर्ट है, क्वेश्चन को स्किप करना। कभी भी एग्जाम हॉल में या मॉक टेस्ट देते समय एरोगेंट मत होइएगा, क्वेश्चन को ईगो पे मत लीजिएगा, क्योंकि 4-6 क्वेश्चन ऐसे रहेगा जो आपके पसीने छुड़ा देगा। जैसे ही आप ईगो दिखाओगे आपका बंटा धार हो जाएगा। तो क्वेश्चन स्किप करना भी एक तरह का आर्ट है। फिर इसके बाद आर्ट ऑफ इलिमिनेटिंग ऑप्शन, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोग बहुत तरह के मार्क दोगे। तुक्का कैसे लगाएं, देखिए, जब आप लोग ऑप्शन इलिमिनेट कर लोगे, जब 1 2 3 ऑप्शन में से 1 2 2 ऑप्शन को इलिमिनेट करते जाओगे तो ऑलरेडी तुक्का लग गया। और बीपीएससी टीचर एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एक भी क्वेश्चन को छोड़ के आना नहीं है, सारे क्वेश्चन को फुलफिल करना ही है। हाउ टू एनालाइज अ मॉक टेस्ट, हम लोग मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करें। आपको एक काम करना है कि जैसे 2.5 घंटे का मॉक टेस्ट आपने सबमिट किया, कोशिश करिएगा कि तुरंत उसको एनालाइज करें। उसको तुरंत एनालाइज करने का ये फायदा है कि जिस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन गलत हो गया, हमारे दिमाग में हिट हुआ रहता है, हमारा दिमाग में ताज़ा ताज़ा छपा हुआ रहता है। फिर उस क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करके उसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो उस क्वेश्चन का पूरा पैटर्न जो होता है हम सीख लेते हैं या हमारे दिमाग में छप जाता है। अगर आप बात के भरोसे में छोड़ दोगे तो वो बात कभी आने वाला नहीं है। और मॉक टेस्ट आपका कभी हेल्पफुल नहीं होगा जब तक आपने मॉक टेस्ट को एनालिसिस नहीं किया। देना जितना ज़्यादा जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना। अगर आपने 20 मार्क दे दिया, अगर एनालिसिस नहीं किया तो उस मार्क का कोई वैल्यू नहीं है। तो मार्क देने से ज़्यादा जरूरी है उसका सही तरीके से एनालिसिस करना। यहाँ पे आप लोगों के मॉक टेस्ट की कंप्लीट स्ट्रेटजी होती है। अगर आपका कोई सा भी पार्ट अच्छा लगा हो मॉक टेस्ट की रणनीति में तो आप लोग अवश्य कमेंट करिएगा। ये मेरा वीक पॉइंट था, आज की स्ट्रेटजी में मुझे ये वाला पार्ट अच्छा लग गया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।